अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जादू या जिन्नात की वजह से परेशान हैं, जाली पीरों और आमलों को पैसे दे दे के थक चुके हैं, लेकिन इस मसले से निजात हासिल नहीं कर पा रहे। इस मसले के आसान हल के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में एक जामिया मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से वापस आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने इसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीनो जमील थी, लड़के को पसंद आई। इसने पता किया लड़की खतीब साहब की बेटी थी। लड़के ने इसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू किया। अज़ान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता, नमाज तक तिलावत कुरान पाक में मशगूल रहता। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। उसके बाद इसने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया। वालिद ने कहा, ठीक है, देख लेंगे मुनासिब रिश्ता। इसने कहा, लड़की मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर इसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया। वालिद ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। अमायदीन मोहल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा। उन्होंने इसी लड़के की तरफ इशारा किया। खतीब ने लड़के की दीनदारी को देख के रिश्ता लड़की से मशवरा करने और रजामंदी जाहिर करने पर कबूल किया। चुनाचा रिश्ता तय हुआ। 6-7 माह बाद शादी हुई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाज पढ़ने में सुस्ती शुरू की। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी काट दी। घर आने पर लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इसने कहा कि ये नमाज़ें तो तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है, अब क्या ज़रूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसरदा हुई और जाकर वालिद साहब से कहा कि इस बेदीन के साथ एक दिन नहीं रहना चाहती। ये मामला अदालत तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। इसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा किए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जादूगर ने मज़ीद पैसों का मुतालबा किया। लड़के ने वो पैसे भी फिलफौर अदा किए और कहा, काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र ना करें। 1 माह बाद जादूगर ने लड़के को बताया, आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा था। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो? जादूगर ने कहा, मुझे कत्ल कर दो वरना वो मुझे मार देंगे। लड़के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। इसने पैसे दे दिए। लड़का पैसे लेके भागने लगा। पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा कि मुझे मार दो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम किस तरह शयातीन के ज़रिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया तो शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन पहले से तादाद में ज़्यादा। उसके बाद मैंने रईसुल शयातीन से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहां जिब्रील अमीन खड़े थे। इस दिन के बाद अब वो मुझे शयातीनी गिरोह मारने पे तुले हैं। काजी हैरान हुआ। इसने खतीब साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, अमल क्या करते हैं आप कि फरिश्ते आपकी घर की हिफाजत पे मामूर हैं? इसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि इनको अभी तक पता नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है।
جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور اللہ پر ایمان مضبوطی سے قائم رکھیں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔